इस क्रिस्टल बॉल के जरिए अपनी मूल शक्ति का पता कर आप सभी अंदर जा सकते हैं, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखिएगा, सब लोग अपनी मूल शक्ति वाले रास्ते पर ही चलिएगा और गलती से भी किसी दूसरे की मूल शक्ति वाले रास्ते पर मत चल दीजिएगा, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। इसी के साथ मैं आगाज करता हूं आज के इस अवसर का। इरा इस वक्त शर्म से लाल हो रखी थी। उसकी शक्ल देखते हुए ध्रुव ने कुछ सोचा और फिर आगे बढ़ने लगा। इस वक्त ध्रुव के सामने अग्निपथ था जो 5 रास्तों में बटा हुआ था। अग्निपथ, तीसरा रास्ता। तो कुछ दूर चलकर उन्हें दिखा कि रास्ते के दोनों तरफ दरवाजे ही दरवाजे बने हुए थे। ये दरवाजे गहरे लाल रंग के थे और सारे दरवाजे खुले हुए थे। उन दरवाजों में एक और समानता थी कि दोनों पर लाल रंग के पर्दे भी चढ़े हुए थे। वो पर्दे शौर्य दल की युवा पीढ़ी के लिए एक आखिरी टेस्ट थे। अगर कोई सच में तकनीक को हासिल करना चाहता था तो उसे इस टेस्ट से गुजरकर सही दरवाजा चुनना होता था। ध्रुव ने उस दरवाजे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो ये है वो दरवाजा। उस रास्ते पर करीब 10 और लोग भी मौजूद थे और सभी ये देखकर हैरान हो गए थे कि ध्रुव सीधे 43 नंबर के दरवाजे के सामने आकर रुका। ध्रुव दरवाजे से कुछ कदम पीछे हटा और फिर अपने दोनों पैर थोड़े फैलाकर खड़ा हो गया। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद की और दोनों हाथों को मुट्ठी में बदल दिया। तभी उसके शरीर के आसपास शक्ति मंडराने लगी। तभी ध्रुव ने अचानक अपनी आंखें खोली और हवा में गोल घूमने के बाद उसने उस पर्दे को देखकर उस पर जोर से अपना हाथ मारा और कहा, ऑक्टेन ब्लास्ट। ध्रुव का हाथ पड़ते ही उस मोटे पर्दे पर दरारें पड़ने लगीं, जिसे सब देख रहे थे। और जैसे ही वो दरारें पूरे पर्दे तक फैल गईं, वो पर्दा कांच की तरह टूट कर बिखर गया। चलो इरा, अंदर चलकर वो खास तकनीक देखते हैं। इसके बाद जैसे ही दोनों दरवाजे से अंदर हुए, उन्हें महसूस हुआ कि कमरे में ज्यादा अंधेरा नहीं था और वहीं एक पत्थर पर एक गहरे लाल रंग का कागज रखा हुआ था। उस कागज को कांच के एक बॉक्स में सुरक्षित रखा गया था। ध्रुव ने आगे आते हुए चमकती आंखों के साथ उस बॉक्स को उठाकर अलग किया और फिर कागज उठाकर उसे पढ़ना शुरू किया। क्लास 1 हाई लेवल तकनीक, फ्यूरियस फ्लेम। मैंने तो सोचा था कोई ताकतवर तकनीक मेरे हाथ आएगी, लेकिन तभी इरा ने अपना हाथ आगे लाते हुए ध्रुव के हाथ से वो लाल कागज छीन लिया। इरा की इस हरकत पर चौंकते हुए ध्रुव ने कहा, इरा, तुम ये क्या कर रही हो? लेकिन मेरा मानना है कि सबसे पहली खास तकनीक शक्तिशाली होनी चाहिए। और सच तो यह है कि क्लास 1 की हाई लेवल तकनीक थोड़ी कमजोर तकनीक है। और उसके हाथ में अचानक एक और लाल कागज आ गया। इरा ने जादू से लाए गए लाल कागज को देखा और ध्रुव से कहा, इसमें है क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक, फ्लेम मैनिपुलेशन। मैं जानता हूं कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो इरा, और मैं तुम्हारे इस ऑफर के लिए दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। लेकिन मैं फिलहाल के लिए क्लास 1 की तकनीक से काम चला लूंगा। और रही बात ताकतवर तकनीक की, तो वो मैं खुद के बल पर हासिल करके रहूंगा। उसके बाद ध्रुव और इरा उस कमरे से बाहर आ गए थे। वो लोग दरवाजे के पास पहुंचे ही थे कि ध्रुव को अचानक लाल ड्रेस में एक लड़की दिखाई दी। ये कोई और नहीं बल्कि खुद काव्या थी। काव्या थोड़ी परेशानी में दिख रही थी क्योंकि वो पर्दा तोड़ने में नाकाम रही। काव्या किसी और की मदद भी नहीं ले पाई क्योंकि वो पर्दा इस तरह से बनाया गया था कि अगर 2 लोग भी उसे तोड़ने की कोशिश करें तो भी वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। काव्या के चेहरे पर परेशानी थी। वो खाली हाथ घर लौटना नहीं चाह रही थी। उसे जैसे ही लगा कि पिता के इतनी मदद करने के बाद भी वो तकनीक हासिल नहीं कर पा रही थी, तब उसके आंसू बहने लगे। बहते आंसुओं के साथ उसने अपने आसपास नजर घुमाई कि तभी उसे ध्रुव दिखा, जो उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर उसे ही देख रहा था। ध्रुव को देखकर काव्या ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसे ध्रुव में अपनी आखिरी उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। वो तुरंत उठकर ध्रुव के पास जाने लगी। वहीं काव्या के पास मौजूद बाकी लड़कों ने देखा कि इतनी देर से परेशान दिख रही काव्या आखिर क्या देखकर अचानक मुस्कुराने लगी। फिर जैसे ही लोगों ने अपनी नजरें घुमाई, वो समझ गए थे कि काव्या की मुस्कुराहट ध्रुव के लिए थी, जिससे एक बार फिर वो लोग ध्रुव को देखकर गुस्से से लाल हो गए। काव्या को अपनी तरफ आते देख ध्रुव वहां से पलट कर जाने लगा। उसे काव्या की कोई परवाह नहीं थी। अगर ये पहले वाला ध्रुव होता तो बात कुछ और होती, लेकिन अब ध्रुव समझदार हो चुका था। वो समझने लगा था कि कौन उसका अपना था और कौन पराया। ध्रुव को जाते हुए देख काव्या चलते चलते हैरानी में रुक गई।
उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसने ध्रुव से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। लेकिन अब जो ध्रुव वहां से चला गया था, काव्या ने गुस्से से पलटकर वापस दरवाजे के पास जाना सही समझा। वो ध्रुव से गुस्सा नहीं थी, बल्कि खुद से थी, क्योंकि उसे याद आया कि पिछले 3 सालों से जब ध्रुव को भी उसकी जरूरत पड़ती थी तो वो भी ऐसे ही मुंह फेर कर चली जाया करती थी, और अब उस गलती का खामियाजा उसे खुद भुगतना पड़ रहा था। उसने खुद पर नाराज होते हुए कहा कि मेरे कर्मों का ही फल है, मैं कितनी मतलबी हूं, छी। उदासी में ये कहते हुए उसने जमीन पर एक लात मारी और टूटे भरोसे के साथ वो जोर जोर से रोने लगी, जिसकी आवाज वहां मौजूद बहुत लोग सुन पा रहे थे। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।